नमस्ते किसान बंधु, मैं दीप चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फसल खेती खबर में। आज हम लोग आ गए हैं खीरा की खेती दिखाने। ठीक है, आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से दिखाएंगे हम खीरा की खेती। ठीक है, ये देखिए खीरा खेती, थोड़ा उधर कैमरा घुमा दीजिए एक बार। ये सब प्लाट देखिए, पूरे खीरे खेती की गई है। बांस उस लगा के बढ़िया से इसको बढ़िया से रस्सी बांध के किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं खीरे का फल भी है यहाँ पे। ठीक है, ये खेती बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की गई है। हमने इसको विजिट किया है, तो आपको नॉर्मल जो नॉलेज मैं देता हूँ, व्यावसायिक नॉलेज। खीरे का जो वानस्पतिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, कुकुरबिटेस स्टिवस होता है। खीरे का जो मूल स्थान है उसको भारत ही माना जाता है। ठीक है, खीरा में मॉलिब्डेनम पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, अच्छा स्रोत होता है ये। ठीक है, पेट में ठंडक भी पहुंचाता है। खीरे का जो तापमान है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा जो है 120 से 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बुआई का जो तापमान होना चाहिए वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो कटाई का तापमान होना चाहिए, जिस टाइम आप खीरा तोड़ रहे हैं उसके लिए जो तापमान होना चाहिए 30 से 35 होना चाहिए। ठीक है, खीरे की फसल के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी यानी बहुत ही बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है अपने कृषि के लिए। ठीक है, और आइए थोड़ा आगे दिखाते रहिए। देखिए आप लोग देखिए कैसे खीरे को किया गया है। खीरा अगर ऐसे आप करते हैं झमड़ा लगा के, तो खीरा का फल सुरक्षित रहता है। ये देखिए खीरे का फल कितना बेहतर है। ठीक, ये देखिए यहाँ लटका हुआ खीरे का फल। ठीक, तो जो तत्व की उपलब्धता होती है, ठीक है, तो उसके पहले खेत तैयार करने के लिए गोबर मिट्टी जो होता है, गोबर मिट्टी में मिला देना चाहिए। अच्छा खेत तैयार होता है। ठीक है, और भी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं कि बीज उपचार के लिए बिजाई से पहले 2 ग्राम कप्तान, ठीक है, जिसको कप्तान बोलते हैं, उससे क्या करना चाहिए, बीज को उपचारित करना चाहिए। और इसमें जो तत्व है नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस, ठीक, पोटास इत्यादि चीज़ों का यूज करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें क्या करना चाहिए, पहले तो आप मिट्टी को अच्छे से बना लें। उसके बाद एक ग्लाइफोसेट आता है। ठीक है, ग्लाइफोसेट से क्या करना चाहिए, 1.6 लीटर ग्लाइफोसेट को प्रति लीटर पानी मिला के उसको स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, और स्प्रे करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो फसल है, ये हमारी मुख्य फसल खीरा है, इससे थोड़ा दूरी पे क्या करना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव हमारे फसल पे पड़ता है। ठीक, देखिए खीरे की जो सिंचाई है, यानी सिंचाई करते समय क्या करना चाहिए, इसको 10 से 12 सिंचाई इसको देना चाहिए। सबसे ज़्यादा सिंचाई जरूरी होता है कब, जब खीरा छोटा होता है, जब उसकी तैयारी अवस्था होता है, जब वनस्पतिक वृद्धि होती है, जब फूल आता है। फूल आते टाइम कम, लेकिन जब उसकी लताएं बनती है तब सिंचाई बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसमें जो बीमारी लगता है उसका नाम है एंथ्रोक्रॉस, यानी फल का गलना। यह बीमारी खीरे में लगभग सारे पत्तियों, ठीक है, सारे हिस्सों पे मतलब इसका दिखाई देता है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग बचा जा सकता है। ठीक है, और पत्तियों पे देखिए काले रंग के धब्बे, पीले रंग के धब्बे, गहरे गोल धब्बे क्या दिखाई देने लगते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंगस नाशी ग्लेरोमेक्सिन और ब्रोनामाइल का क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे ये खीरे का गलना यानी फल का गलना सही हो जाता है। देखिए नॉर्मली रूप से जो खीरे में बीमारी लगते हैं, मुरझाना, ठीक है, पत्तों का सफ़ेद धब्बे बनना, चितकबरा रोग, इस सारी बीमारियों का क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रबंध करना चाहिए इसके रोकथाम के लिए। और इस पे एक कीट भी लगता है, फलमक्खी। फलमक्खी क्या करते हैं, फल या खीरे की फसल में पाए जाने वाले सबसे गंभीर कीट होते हैं। मादा मक्खियाँ क्या करती हैं, जो फल हैं, फल को क्या करती हैं, छेद देती हैं, यानी उसके गूदे को धीरे धीरे खराब कर देती हैं। उसी गूदे में भोजन बनाने लगती हैं और उसको कहीं ना कहीं सड़ाना गलाना चालू कर देती हैं। और ये एक स्तर से बहुत ही बड़ा असर है खीरे के फसल पे। जो फल की मक्खी है, फल की मक्खी को रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए, 3.0% पत्तों पे नीम का जो तेल होता है उसका स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है, कटाई जो इसका करते हैं 40 से 50 दिनों के बाद ये तैयार हो जाता है, तो उसके बाद इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम 10 से 12 कटाई करते हैं इसका, तो अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, मार्केट में अच्छा
वैल्यू भी मिलता है। यानी एवरेज जो पैदावार होती है 40 लगभग 33 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर अच्छा से देखभाल करते हैं तो। अगर आपको इसका बीज भी तैयार करना है तो इसके क्या करते हैं, भूरे रंग के जो फल होते हैं, भूरे रंग जैसे ग्रीन कलर होता है तो मार्केट में चला जाता है, लेकिन जो भूरे रंग का बीज होता है उस फल को तोड़ के ले जाके उसको क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से उसके गूदों को निकाल के बाल्टी में पानी डाल के उसको क्या करते हैं, हाथ से ऐसे मीच देते हैं तो बीज नीचे बैठ जाता है, गूदे छांट के निकाल लेते हैं और उस बीज को आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। धन्यवाद।